हेलो एवरीवन, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का डाउट नेट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे, यार वो एक कहानी है कि मंजिल की तरफ निकलते लाखों करोड़ों हैं, पर मंजिल पे पहुंचते कुछ चंद लोग हैं, और उस चंद लोगों में वो होते हैं जिन्हें अपने मंजिल का पूरा पता होता है कि हम कहां पे जा रहे हैं, कैसे कैसे जाएंगे और कैसे कैसे रास्ते होने वाले हैं। अगर इसकी सारी जानकारी हो जाए तो मंजिल पे पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपके नीट 24 की जो सक्सेस है, जो मंजिल है, जो एंबिशन है, वहां तक पहुंचने में आपकी बहुत मदद करने वाला हूं। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि नीट 24 के लिए आपका चैप्टर वाइज वेटेज क्या हो सकता है। रीजन इसके पीछे यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, या फिर उसे समझने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उन पे उसका ईगो लग जाता, नहीं यार ये चैप्टर मुझे कैसे समझ नहीं आया, इसके सारे क्वेश्चन मुझे क्यों से कैसे नहीं बने। और बहुत सारा वक्त जब बीत जाता है तब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ में नजर मारते हैं। बहुत सारा ऐसा टॉपिक जिसे हम अपना फेवरेट टॉपिक कहते हैं, उसे हम पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं। कंपैरेटिवली कुछ चैप्टर जो हमारे फेवरेट नहीं होते पर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये किंतु परंतु यहां वहां और जिसे हम इवैल्यूएशन कहना है कर रहे हैं आज, ताकि आपको समझ में आए कि आपको अपने बचे हुए वक्त के, जिसे शायद सिर्फ 6 मंथ मैं कह सकता हूं बचे हुए हैं, और अगर मैं पढ़ाई की बात कहूं उसमें पढ़ने वाला जो टाइम है वो शायद 4 मंथ है। आखिरी के 2 मंथ तो यार हमें रिवीजन पे लग जाते हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज, डिवीजन वाइज, मतलब बॉटनी, जूलॉजी एंड फिर हर यूनिट वाइज मैं आपको बताता हूं कि किस यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है, उस पे कितने चैप्टर्स हैं। और आपको यूनिट वाइज बताने के पीछे रीजन है कि कोई कोई यूनिट 8-8 चैप्टर के हैं, कुछ यूनिट सिर्फ 2 ही चैप्टर के हैं। तो आपको ज्यादा फोकस कहां पे करना है, आज इसका हम बढ़िया सा एक डिस्कशन करते हैं आपके साथ। आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, ये चैप्टर वाइज वेटेज है बॉटनी का 2023 का, ये पूरा हमारा ग्राफ है। 23 के बॉटनी पे अगर हम बात करें तो बॉटनी पे ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास में टोटल जो है 10 यूनिट्स हैं। 10 टोटल 20 यूनिट्स आपको पता है टोटल, सॉरी हमारे पास में जो यूनिट्स हमारे पास में हैं उनमें से इतने यूनिट्स बॉटनी में हैं। टोटल जो है 5 यूनिट हम बात करते हैं 11th की, 5 यूनिट बात करते हैं 12th की। इनमें से हमारे पास ये टॉपिक हैं जो ज्यादातर हम बॉटनी पे इंक्लूड करते हैं, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी। हालांकि ये टोटल 10 चैप्टर मैंने इसमें डाल रखे हैं, पर इसमें कुछ कुछ यूनिट्स भी हैं, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी। अब प्लांट डाइवर्सिटी पे प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी ये भी ऐड है। सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन, ये 2 चैप्टर एक साथ हमने इंक्लूड कर दिए हैं यहां पर। प्लांट रिप्रोडक्शन 12th का जो चैप्टर है वो अकेला चैप्टर यहां पर पूरा पार्ट है। इकोलॉजी के 4 चैप्टर पूरे यहां पर है। प्लांट एनाटॉमी को अलग कर दिया हमने, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर अलग कर दिए हमने, मतलब ये जबकि ये तीनों एक ही तीनों यूनिट एक मिलाकर है। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरी एक बड़ी यूनिट हमने यहां पर ऐड कर दी है, ये भी जूलॉजी की। एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसका भी आधा पार्ट जो है वो बॉटनी का ही पार्ट है। तो ये सारे चैप्टर्स हम बॉटनी की अगर अपन बात करें कि लास्ट ईयर इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो अगर आप इस पे देखें सो प्लांट मॉर्फोलॉजी का ये वाला जो यूनिट है इसका वेटेज सबसे ज्यादा, आपको सबसे बड़ा इलाका ग्रीन वाला दिख रहा होगा, और ये ग्रीन इलाका प्लांट फिजियोलॉजी का है। मतलब पूरी बॉटनी का सबसे बड़ा पार्ट ये प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर हैं। ठीक है, इस साल तो इससे बॉटनी के 2 चैप्टर हटा भी दिए गए हैं, जो मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का है। तो अब ये देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, और इसे हम कौन अच्छे तरीके से कर पाते हैं। पर आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि प्लांट फिजियोलॉजी बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा हमारे पास में जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी बड़े यूनिट में से निकल कर आता है, तो आपको ज्यादा वक्त इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए। प्लांट रिप्रोडक्शन एक बड़ा यूनिट है जो यहां से निकल कर आता है। इसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी वाला जो यूनिट है ये यहां पर बहुत बड़ा यूनिट निकल कर आता है। सेल बायोलॉजी वाली जो यूनिट है ये बड़ी यूनिट निकल कर आती है, तो इन पे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे जो प्लांट एनाटॉमी, जैसे ये प्लांट एनाटॉमी वाला चैप्टर है, आप इसे देख पा रहे हैं, ये इस जगह पे है। सो प्लांट एनाटॉमी बड़ा चैप्टर है, प्लांट मॉर्फोलॉजी बड़ा चैप्टर है, पर ये
अकेले चैप्टर इतना ज्यादा टाइम हमारा ले लेते हैं कि हम बाकी चैप्टर पे फोकस नहीं कर पाते। तो अगर ये एक समय पे आपसे ना हो रहा हो, नहीं याद हो रहा हो, तो बॉटनी की तरफ में जो जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन पे फोकस करें। इकोलॉजी एक फेवरेट ऑप्शन हो सकता है मार्क गेन करने के लिए, बड़े नंबर लाने के लिए। इकोलॉजी जैसा चैप्टर कभी मत छोड़िए। इजी लगता है पर मतलब इजी क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, इसे भी आपको याद करना पड़ता है, इसलिए इकोलॉजी जैसे चैप्टर कभी मत छोड़िए। सेल वाले चैप्टर ये बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन के जो टॉपिक हैं एकदम टू द पॉइंट एनसीईआरटी आता है। बायोमोलिक्यूल बड़ा अच्छा यूनिट हो सकता है आपके लिए, इनको कभी मत छोड़िए। ये इजी टॉपिक सबसे पहले कर लीजिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर मैं ग्राफ देखूं यहां पर, तो ये ह्यूमन जूलॉजी की अपन बात करें कि जूलॉजी में कौन कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भाई। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर अपन पूरी बायोलॉजी की बात करें तो सबसे बड़े यूनिट में से एक है जेनेटिक्स के बाद। तो ये 7 चैप्टर हैं भी, लेकिन इसमें तो ये 7 चैप्टर्स आपके फेवरेट वन हो सकते हैं। तो आप इन्हें 11th में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अब तो पढ़ ही रहे होंगे, तो आप इसे जल्दी से कवर करके इसको बड़ा सा बोझ जो है खत्म कर दीजिए। ये आपका फेवरेट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आप इसे पहले टारगेट कर लीजिए, इसी को खत्म कर दीजिए। फिर क्योंकि जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला भी, ये भी आपका फेवरेट वन हो सकता है। जूलॉजी में मुझे नहीं लगता किसी को बच्चे को खास प्रॉब्लम होती है, ये आप फटाफट कंप्लीट कर दीजिए। ज्यादातर बच्चे जो है ना छोटे छोटे चीजों में, जैसे एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है, हालांकि इस पे भी अब नया एनसीईआरटी ने कुछ चेंज किया है, एनटीए क्या कहता है वो बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये टॉपिक में है, तो इसे भी बहुत सारे बच्चों के लिए ये पुरानी मतलब बुरा सपना जैसा है। इसके अलावा प्लांट जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है, ये बच्चों के लिए बड़ा दिमाग खराब करने वाले 4-4 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आते हैं, पर बच्चे ज्यादा समय तक इसमें उलझे रह जाते हैं। एज कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो ये जो चैप्टर है हमारे पास में है, इनका ज्यादा बड़ा वेटेज है। आपके पास जो कम चैप्टर हैं, जो एक चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मानता हूं इंपॉर्टेंट है, पर उसी पे लगे रहने से अच्छा है कि आप बेसिक चीजों को जो आप कर सकते हैं सबसे पहले आप उस पे फोकस कर लें और उसे कर लें। जब आपको जो चीज आती है अगर आप उसे कर लेंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है यार कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया, फिर कठिन चीज भी की जा सकती है। वो कहते हैं ना, अगर एक बार हम गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है तो बड़े से बड़ी चीजें, बाधाएं भी पार कर जाती है। ये फैक्ट वाली बात है। आइए हम इसके अब चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज हर एक चीज का एकदम थोड़ा सा और गहनता से बात करते हैं। ये तो ग्राफ की बात थी। अगर मैं बात कहूं, जैसे बॉटनी में मैं आपको बताता हूं, प्लांट डाइवर्सिटी वाला चैप्टर जो है वो बॉटनी के जनरली 7 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे 23 पे, 12% का वेटेज था प्लांट डाइवर्सिटी पे। प्लांट एनाटॉमी 2 क्वेश्चन आए थे, इतना बड़ा चैप्टर मात्र 2 क्वेश्चन आए थे, तो 4% का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर प्लांट एनाटॉमी लोगों के लिए बड़ा बुरा सपना निकल कर आया। बड़ा चैप्टर पढ़ने में हालत खराब हो जाती है, पर बच्चे पढ़े जब तो 2 ही क्वेश्चन बस पूछे। वो हालांकि 2 क्वेश्चन मतलब इतने भी वो नहीं है कि खराब है, लेकिन फिर भी यार इतना बड़ा चैप्टर नहीं। मॉर्फोलॉजी से देखो, जबकि उसके कंपैरेटिवली 4 क्वेश्चन आ गए, तो ये ज्यादा वेटेज है। तो इस साल भी इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें तो आप एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में अगर चुनना हो आपको कि किसको करें, तो मॉर्फोलॉजी पहले कर लो। इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बड़ा चैप्टर, 6 चैप्टर अकेले से, 6 क्वेश्चन अकेले से आ रहे हैं, तो ये बड़ा मतलब हुआ ना यार, बड़ा शेर है, पहले इसको मारो, बड़ी चीज है, इसको, बड़ी मछली आपके फंदे में फंस रही है। बायोमोलिक्यूल अकेला चैप्टर छोटा सा है, 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर इसके ऊपर आए थे, पर ये चैप्टर कहीं ना कहीं इंक्लूड रहता है। सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, आप भले आप इसे 2 क्वेश्चन मानो, पर इसको करने के बाद ही आपको जेनेटिक्स समझ में आती है, इसको करने के बाद ही आपकी बाकी कुछ समझ में आता है, तो आप इसे जरूर करो। प्लांट फिजियोलॉजी 8 चैप्टर, बड़ा यूनिट, बड़ी चीजें, अगर आपने ये कर लिया तो आपने बड़ा तीर मार लिया समझ लो, तो ये आपको जरूर करना चाहिए। प्लांट रिप्रोडक्शन अकेला चैप्टर 5 क्वेश्चन, बड़ी बात है, तो आप ये भी बड़ी मछली है, इसे आप जल्दी जल्दी खत्म करने। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जिसने कर लिया 15 क्वेश्चन, भाई साहब मजा आ जाता है। तो इसलिए आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। जो प्लांट एनाटॉमी अगर थोड़ी कम कहीं समझ में कम आ रही है, प्लांट किंगडम थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, पर बाकी चैप्टर को जल्दी जल्दी कर लो, ताकि जो तुम्हारा कमजोरी है उसके लिए तुम्हें ज्यादा वक्त मिल जाए करने के लिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा छूट जाए। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये भी बड़ा यूनिट है, अकेले 10 क्वेश्चन आए थे 4 चैप्टर से, इजी टॉपिक है। एनवायरमेंटल इश्यूज, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इसे जरूर करना चाहिए।
पहले करना चाहिए। वैसे ही अगर मैं यहां पर जूलॉजी की बात करूं तो एनिमल किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर, पढ़ने में बच्चों को नानी याद आ जाती है, पर 3 क्वेश्चन का वेटेज है। जबकि आप यहां पे देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी 13 क्वेश्चन, फेवरेट भी है, अच्छा भी है, तो आप इस 13 क्वेश्चन को क्यों पहले टारगेट नहीं करते? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 5 क्वेश्चन का टारगेट आप इसे पहले क्यों कर लो। स्ट्रक्चरड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, ये दोनों बच्चों के लिए थोड़े से टफ होते हैं, तो यार इनको अभी थोड़ा सा बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत आ रही है तो थोड़े दिन बाद में कर लेंगे, चल जाएगा। पर एवोल्यूशन 3 क्वेश्चन अकेले एक चैप्टर से अच्छी बात है। ये चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री बड़ा चैप्टर है ना, ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर, तो ये देख रहे हो एक एक क्वेश्चन जो आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें ये बता दे यार इतना बड़ा चैप्टर हमने इतना टाइम वेस्ट किया, पर क्वेश्चन एक ही आ रहा है। तो आप पढ़ो, इनको बिल्कुल पढ़ो, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं पहले आप उन्हें जरूर कर लो। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये 3 नंबर का बड़ा टॉपिक है, बड़ी चीजें हैं, तो आपको इस पे ऑब्वियस सी बात है टाइम देना चाहिए। ये एक ओवरऑल आपके लिए एक एनालिसिस हो गया, आपको ये चीजें बता दी गई कि बॉस आपको ये चीजें करनी चाहिए और ऐसी करनी चाहिए। मेरा पर्सनल सुझाव यही है बेटा कि पहले बड़ी बड़ी चीजों को जरूर कर लीजिए, जो चीज आपकी फेवरेट वन है, जो इंपॉर्टेंट है, उसे अभी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर के समय फिर आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा इन चीजों को करने के लिए, तो ऐसे समय पे अपनी अच्छी चीजों को भी आदमी भूल जाता है। जब प्रेशर का वक्त होता है आप अपने नेचुरल गेम को नहीं खेल पाते हैं, और वो आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होकर निकल कर आता है। सो प्लीज सबसे पहले आप ये जो चीजें कर सकते हो आप तलाश करो। हो सकता है आपको कोई और टॉपिक आसान लग रहा हो, जो भी आपको आसान लग रहा है आप उसे पहले कर लीजिए, और उसके बाद जो चीजें टफ लग रही हो उसके लिए अभी अपन वक्त छोड़ देते हैं। और जितना जल्दी आप आसान वाली चीजों को कवर कर लेंगे, टफ चीजों को कवर करने में उतना वक्त मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ेंगे। इसी गाइडेंस के साथ आप, उम्मीद है आप 24 में अच्छा नंबर लेकर आ पाएंगे, अच्छे नंबर से क्रैक करेंगे एंड नेम्स एंड अच्छे से अच्छा कॉलेज रैंक आप जरूर निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, बनने वाले डॉक्टर को मेरा बहुत सारा सलाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।